जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, जब से ये जेडी वांस जो रनिंग मेट हुआ है डिक्लेयर डोनाल्ड ट्रंप का और उषा चिलुकुरी जो उसकी वाइफ है, उसका पता लगा है पाकिस्तानियों को कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया। मैं आपको बता रहा हूं, खट्टी टकारें आ रही हैं लाहौर के स्टूडियोज में, खट्टी टकारें इनको। अब ये कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ गेम हो गया है। वो कह रहा है हाँ चौधरी साहब, हमें भी लगता है एक साजिश हो गई है। तो वो कह रहा है कि हमारे साथ साजिश हो गई है क्योंकि अब फिर हिंदू बैठेगा व्हाइट हाउस पर और वहां से साजिश करेगा। इनका दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। ठीक है, मैं दो तीन बातें बताना चाह रहा हूं। कल्चरली इंडियंस क्यों सक्सेसफुल होते हैं, मैं यहां पे पाकिस्तानियों की मजाक उड़ाने के लिए आज के मेजरली राइट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पाकिस्तानी खुद काफी हैं अपनी खुद की मजाक उड़ाने के लिए, तो उसके लिए उनको गौरव वारिया की जरूरत नहीं है। दे कीप ऑन मेकिंग फन ऑफ देमसेल्व्स। कहने की बात यह है कि यह डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि इनकी शादी उसके साथ हो गई है, तो अब यह पॉलिसी कंट्रोल करेगा। फिर जाहिर सी बात है यह इंडिया की साइड लेगा। यार छोटा दिमाग छोटी सोच, राइट। अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टीवी चैनल्स। ये भी डिस्कस वहां पर बड़ा हुआ है। कह रहे साहब ये पता लग रहा है कि अच्छा वो तो हिंदू है, तो फिर फिर तो इंडिया के साथ रिलेशंस इनके फिर से अच्छे हो जाएंगे। और ये कैसे हो गया है, ये कैसे, मतलब दे आर अनेबल टू कम टू टर्म्स। दोस्तों, जो पिछले मेजरली राइट मैंने करा था उसमें मैंने आप बताया था ना जेडी वांस का स्टेटमेंट, जब उसने बोला था कि यूके बिकम्स द फर्स्ट इस्लामिस्ट न्यूक्लियर स्टेट, है ना। उसमें मैंने एनालाइज आपको करके ये बताया था कि साहब जो लोग घुल मिल नहीं सकते वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। अब जेडी वांस क्या कहता है, जेडी वांस कैथोलिक है, वो ईसाई है, उसकी बीवी हिंदू है। शादी के बाद भी वो खुद ईसाई है, उसकी बीवी हिंदू है। और वो क्या बोलता है कि मुझे एक बेहतर ईसाई बनने के लिए मेरी वाइफ ने, यानी कि जो उसकी वाइफ है जेडी वांस की, कहता है कि उसकी जो वाइफ है उसने प्रेरित करा कि तुम बेहतर ईसाई बनो। क्योंकि मैं तो ऐसी था, ठीक है, मां बाप ईसाई थे इसलिए वो ईसाई घर में पैदा हो गया, लेकिन उसने कभी रिलीजन को सीरियसली नहीं लिया। और ऐसे कई सारे अमेरिकन हैं जेडी वांस जैसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से मजहब के हों। तो मजहब उनके लिए जो धर्म है दैट इज ऑफ जीरो वैल्यू। आप सोचिए, आज की तारीख में पाकिस्तानी ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी वाइफ ये वो, वाइस प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस एक्सेस, ये सब ड्रामा वहां पे चल रहा है। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात, और मैं यहां पे आपको ट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो थोड़ी देर के बाद आप मेरा और कोई प्रोग्राम देख लेना, चाणक्य डायलॉग्स देख लेना, लपेट लूंगा आपको, तो डोंट वरी। या अगले दिन का देख लेना चाणक्य डायलॉग्स, कभी कभी देख लेना यार, वो तो लपेट लूंगा आपको। यार एक बात समझना, हिंदू कभी ये नहीं कहता कि मेरी तुम्हारे साथ शादी है और मैं तुम्हें कन्वर्ट करना चाहता हूं, कन्वर्ट करना चाहती हूं। व्हेन वी से वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का यह मतलब है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। सारी दुनिया भरे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जेडी वांस और उषा चिलुकुरी, ये लोग येल में, येल लॉ स्कूल में देवर क्लासमेट्स, ठीक है। और इनकी जब शादी हुई तो ठीक है, जाहिर सी बात है चर्च में हुई होगी शादी, लेकिन एक इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज। अच्छा, यहां पे इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है लाहौर में बैठे बैठे कि हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हो गई, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह हो कि तो फिर क्या लग रहा है चौधरी साहब कि असी फंस गए हैं क्या? हाँ जी हाँ, फंस गए हैं, लगता है फिर से साजिश हो गई है। ये चक्कर चल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में भाई। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जेडी वांस कहता है कि दिस लेडी, यानी कि इसकी वाइफ उषा ने उसकी मदद करी बेहतर क्रिश्चियन, वो उषा उसको क्रिश्चियनिटी की ओर ले गई, उषा उसको हिंदुइज्म की ओर नहीं ले गई कि नहीं तुम्हारा नाम जेडी वांस है, अब तुम अपना नाम जेडी से जगदीश कर दो। नो, नहीं बोला उसने ऐसा। उसने बोला कि तुम ईसाई घर में पैदा हुए हो, हां, अगर तुम ईसाई घर में पैदा हुए हो तुम एक बेहतर ईसाई बनो। दोस्तों, ये सनातन की ट्रेनिंग है, ये पाकिस्तानियों के समझ की बहुत, ये सनातन की ट्रेनिंग है। और उषा ने वही करा जो उषा के मां बाप ने उसको सिखाया था। उषा के मां बाप ने जो समझाया था उसको कि बेटा ऐसे आपको जिंदगी जीनी है, इसको कहते हैं इंसानियत।
इंसानियत ये नहीं है कि अगर तुम्हें उषा के साथ शादी करनी है, ठीक है, तो जेडी वांस जब तक जगदीश नहीं बनेगा उसकी शादी नहीं होगी, राइट। और जेडी वांस तो खुद ही नास्तिक था पहले, ही वॉज हिमसेल्फ एन एथिस्ट। वो बाद में शादी होने के बाद ही बिकेम अ बेटर क्रिश्चियन। वो खुद कहता है बिकेम अ बेटर क्रिश्चियन आफ्टर आई मैरिड उषा, जो भी उसकी वाइफ का नाम है, तो वो कहता है खुद। अच्छा, इन लोगों का एक और क्लासमेट है विवेक रामास्वामी, आपको पता था वो ट्रंप के खिलाफ वो रिपब्लिकन पार्टीज की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ही वाज अ कैंडिडेट एंड ही वांटेड टू बी द प्रेसिडेंट। दोस्तों, विवेक रामास्वामी वही है जो ट्रंप के खिलाफ लड़ा था, बोथ रिपब्लिकन्स, लेकिन रिपब्लिकन से एक नाम जाएगा ना, एक नाम जाएगा, तो वो नाम गया ट्रंप का। ट्रंप ने चुनाव में इनको हराया भी, फिर इन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया विवेक रामास्वामी ने। तो ये सब फैमिली फ्रेंड्स हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये संजोग है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जेडी वैंस और उषा के 3 बच्चे हैं और उनमें से जो एक उनका बेटा है उसका नाम भी विवेक है। उनके एक बेटे का नाम विवेक है। तो दोस्तों, ये मैंने सोचा आज ये डिस्कस करूं थोड़ा सा ना जियोपॉलिटिक्स से हटके, और थोड़ा सा इन सब चीजों से हटके बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि जो उषा थी, शी डिड नॉट अटेम्प्ट टू चेंज हर हस्बैंड एंड हर हस्बैंड डिड नॉट अटेम्प्ट टू चेंज हर। देखिए ना, इस अंडरस्टैंडिंग से दुनिया चलती है कि आप किसी को चेंज करने की कोशिश न करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक है, खासतौर से उन पाकिस्तानियों के लिए जो लाहौर में स्टूडियोज में बैठ के बकवास कर रहे हैं, कराची में स्टूडियोज में बैठ के बकवास कर रहे हैं कि अब एक हिंदू आ गया है। अभी आप देखिए, अभी अभी तो राहत की हमने सांस ली थी जब ऋषि सुनक इलेक्शंस हार गया था, अब हमारे सर के ऊपर एक और आने वाला है खतरा। तो चौई साहब, आपको लगता है कि साजिश हो गई है? तो चौई साहब ने भी बोल दिया साजिश हो गई है। वो कोई साजिश नहीं हुई। सक्सेस स्टोरी क्या है? यूके में जो इंडियंस हैं डू वेरी वेल, यूएस में आपको पता है टॉप अर्निंग ब्रैकेट में है, जो गोरे हैं, गोरों से ज्यादा पैसा कमाते हैं इंडियंस। क्यों वाई? इसलिए एक तो मिडिल क्लास वाले ज्यादा जाते हैं वहां पे, सारे पढ़े लिखे रहते हैं। हमारा इंडिया का प्राइमरी वेपन जो है दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वो हथियार हमारा एजुकेशन है यार। आवर वेपन इज एजुकेशन, पहली बात। दूसरी चीज जो बड़ी स्ट्रांग है हमारे फेवर में कि हम लोग जेल कर जाते हैं, हम लोग घुल मिल जाते हैं। हमारे घरों में, हिंदुओं के घरों में, यह नहीं सिखाया जाता कि बाकी सब बेवकूफ हैं, किसी को कुछ नहीं पता, बस तुम ही सितारा हो जो आसमान से गिरे हो जमीन पर और जमीन धन्य हो गई है और तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है और मौसम में बाहर आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या है, घुल मिल जाते हैं। वी आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ अदर कल्चर्स। एंड थर्डली, बिकॉज इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो इंडियंस थोड़े से कम जजमेंटल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियंस जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते हैं, इंडियंस भी जजमेंटल होते हैं, लेकिन इतने भयानक जजमेंटल नहीं होते। ऐसा नहीं कि तुम क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारा मजहब फॉलो नहीं कर रहे इसलिए तुम आग में जलो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदुओं में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्तों। तो मैं पाकिस्तानियों को समझा दूं कि क्या सक्सेस स्टोरी है, क्यों ऐसी चीजें होती हैं। ये कुछ नहीं, सनातन की शिक्षा और कुछ नहीं है।